राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं हमारे पीवाईक्यू के प्रश्न। किसके? पीवाईक्यू। और हमारे क्षेत्र मिति के अंदर जो आप लोगों ने कल क्लास देखी होगी, उस क्लास में कैसे कैसे प्रश्न आ रखे हैं, तो आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा उस ऐसे टाइप के प्रश्न को करने के लिए। पर मैं ये कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, तो ये मान लो कि आप लोगों का 50% काम तो वैसे भी हो गया। अगर आप लोगों को क्षेत्र मिति में फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को 50% काम हो चुका है। और जैसे ही अगर आप लोगों को कैलकुलेशन CALCU कैलकुलेशन आती है तो आप लोगों का 30% काम और हो जाएगा आसानी से। यानी फॉर्मूला याद हो तो 50% काम, और कैलकुलेशन आती है तो 30% काम हो जाएगा। और सिर्फ समझने का कितना ऐसा है, समझने का सिर्फ 20% है ना। समझने का कितना सा है? 20%। टोटल 100%, यानी 20% ही क्षेत्र मिति में समझने का है, बाकी 50% सिर्फ फॉर्मूला याद करने का है। क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद नहीं है ना, वो वैसे ही अटक गया, वो वैसे ही उस चीज को अटक गया, है ना। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे क्षेत्र मिति के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अपने क्षेत्र मिति जैसे आज सेकंड क्लास है, कल थर्ड क्लास हो जाएगी। यानी कल कौन सी तारीख है? 21 तारीख है। तो 21 तारीख को अपन 21 जैसे संडे आएगा, संडे अपने 23 तारीख को, तो मैं संडे को आप लोगों को इस क्षेत्र मिति की अपनी बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। ठीक है, क्षेत्र मिति की आप लोगों को मैं बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा संडे को, ठीक है। तो संडे को आप लोग आराम से बुकलेट की प्रिंट आउट निकलवा लेना और तैयारी करना। बुकलेट एकदम शानदार बुकलेट है, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता ही है कि कहाँ पर करवा रखा है मैंने, है ना। और दूसरी बात देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहता था कि देखो देखना, एक तो ये ब्लैक है ना, एक ये ब्लैक है, ठीक है। और एक कौन सी है? ये वाइट, सॉरी, हाँ वाइट, ठीक है। तो मैं पढ़ाते टाइम कौन सी स्क्रीन रखूँ, पढ़ाते टाइम में कौन सी स्क्रीन रखूँ? ब्लैक रखूँ या वाइट रखूँ? ठीक है। देखो, ब्लैक रखने के पीछे एक रीजन ये होता है क्योंकि स्क्रीन जो होती है वो आंखों पे इफेक्ट डालती है डायरेक्ट, है ना। तो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, ब्लैक स्क्रीन, तो अपन पता है अपन फोन के अंदर भी डार्क मोड स्टार्ट करके रहते हैं, डार्क मोड, है ना। तो इससे कि अपनी आंखों पे इतना आई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैं ज़्यादातर जो आजकल जो क्लास लेता हूँ मैं ब्लैक स्क्रीन पे लेता हूँ ना, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पे लेता हूँ ताकि देखो मेरी भी आंखें खराब नहीं हो जल्दी से, और आप लोग भी जैसे क्लास देखो ना तो आप लोगों की आंखों पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए मैंने मेरे मन में आया कि यार क्या पता आप लोगों को ये ब्लैक स्क्रीन चाहिए या वाइट स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो वाइट स्क्रीन में क्या है कि आप लोग भी क्लास देखते हो तो आपको पता है कि आंखों के अंदर पूरा फोकस जाता है ना। तो इसलिए मैंने वाइट स्क्रीन नहीं रखी। वाइट स्क्रीन तब रखेंगे जब उसकी वास्तव में जरूरत होगी, है ना, जब वाइट स्क्रीन की वास्तव में जरूरत होगी, वरना ब्लैक है या दूसरा कलर हो सकता है ना। क्योंकि वाइट स्क्रीन से देखो मेरी भी जो अपना सिस्टम है उस सिस्टम पे मुझे देखना पड़ता है ना। तो सिस्टम पे देखना पड़ता है तो वाइट स्क्रीन रहती है तो सारी फोकस अपनी आंखों पर आता है। ब्लैक स्क्रीन रहता है तो ब्लैक स्क्रीन से बचाव रहता है थोड़ा आंखों पे, है ना। तो ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी बता दूं मैं कि ब्लैक स्क्रीन रहती है तो अच्छा रहता है ना, देखने के अंदर, वीडियो क्लास देखने के अंदर भी अच्छा रहता है, ठीक है। और बुकलेट आप लोग संडे को प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और ठीक है, और साइंस की देखो सेकंड थर्ड टॉपिक से कार्बन, साइंस का थर्ड टॉपिक से कार्बन, उसकी भी मैं बना रहा हूँ ना, कार्बन की, ठीक है। कार्बन की बना रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कार्बन का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, तो उस हिसाब से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देखो, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी? देखो, शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है पहले तो बताओ। आयतन है ना यहाँ पे, आयतन, तो आयतन होता है सर 1/3πr²h, 1/3πr²h, ठीक है। देखो, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है, कितना हुआ 21, 21 + 10 + 21 × 10/100, ठीक है, कितना हुआ 31 + 2.1 यानी 33.1, ठीक है। यानी कि एक तो अपना आंसर 33.1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि पहले देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि यहाँ पर देखो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर रही है ना। तो अपनी त्रिज्या कौन सी सर? ये रही आर, आर, ऊंचाई कितनी सर? एज, तीनों चीज आ गई ना। आर कितनी बार? 2 बार, और एज कितनी बार? 1 बार, तो 3 हो गई ना, मतलब तीनों में 10% की वृद्धि कर रहा है वो, है ना, ठीक है। तो देखो पहले पहले कितना था? 10। देखो इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, पहले मैं आपको दोनों तरीके करके बता देता हूँ मैं ना।
ठीक है, दोनों तरीके करके बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखना मेरी बात सुनना, मैं अगर मान लूँ आर कितना 10 एच कितना 10, ठीक है, 10% की वृद्धि कर दी। देखो आर कितना 10 और 10 और एच कितना 10, 10% की वृद्धि करनी है तो आर कितना हो जाएगा सर 11, और एच कितना हो जाएगा सर, एच भी हो जाएगा कितना 11। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। ठीक, पहले इसका आयतन कितना था सर, इसका आयतन है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर का मान कितना सर 10, एच का मान कितना सर 10, तो कितना है 1/3 पाई इंटू 1000। ठीक है, समझ में आ गई। और अब देखना इसका इसका आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का 121, फिर 121, 1331, कितना है 1/3 पाई इंटू 1331। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात यहाँ तक। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखो क्या करना है। देखो अब मुझे बताओ ये कितना ज़्यादा, ये पूछा कि आयतन में कितनी वृद्धि हुई। पहले आयतन कितना था 1000/3, कितना था 1000/3 पाई, और अब आयतन कितना सर 1331 पाई/3। ठीक है, आयतन में वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हुई वो अपन को निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई वो अपने को निकालनी है। तो कितनी वृद्धि हुई सर, सर वृद्धि हुई कितनी सर 1331/3 पाई माइनस 1000 पाई/3। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई ना। हाँ सर, कितनी वृद्धि सर, सर देखो इसमें वृद्धि हुई सर 331 पाई/3 की। ठीक है, 331 पाई/3 की वृद्धि हुई। अपन को निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 331 पाई/3 के अंदर किसका बार लगाएंगे, इस 1000 पाई का। ठीक है, देखो यहाँ पर शायद मेरी स्क्रीन आ रही होगी, यहाँ लगा देते हैं कितना 331 पाई/1000 पाई/3, तो सुनिए यहाँ पे 3 आएगा ना गुणा 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 3 से 3 कैंसिल, बच्चा पाई से पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या 331/1000 इंटू 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 331/10 बराबर 33.1। ठीक है, 33.1 आ गया। ये तो अपना यहाँ से है कि अपन ने पहले आयतन कितना था अपना 1000 पाई/3, फिर बाद में आयतन कितना आ गया जब अपन ने 10% की वृद्धि कर दी तो 1331 पाई/3। ठीक है, तो उससे अपन ने क्या निकाल लिया, इसका अंतर निकाल लिया कि कितनी वृद्धि हुई है ना, कितनी वृद्धि हुई 331 पाई/3 की वृद्धि हुई, 331 पाई/3 की वृद्धि हुई, तो अपन ने इसका क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया कितनी परसेंटेज के अंदर वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा तरीका इसका कौन सा, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आर करा तो कितना सर, आर 10, एज भी कितना 10, आर भी 10 है। देखो ये प्रश्न जब अपन करते हैं ना परसेंटेज, जब अपन परसेंटेज करते हैं ना, परसेंटेज जैसे प्रतिशत प्रतिशत वाली प्रश्नावली, तब उसमें ये चीज़ें काम आती है ना। पर आप लोगों की परसेंटेज तो है नहीं सिलेबस के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ये वृद्धि दे रखी है 10% वृद्धि, तो कितनी है सर, सर ये त्रिज्या के अंदर, त्रिज्या कितनी सर 2 बार है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या 2 बार है, और ऊंचाई कितनी सर, ऊंचाई 1 बार है। ठीक है, तो 3 बार होगी, तो अपने को 3 बार वृद्धि करनी है। तो 3 बार वृद्धि करने का देखो पहले 2 बार, देखो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, a+b+ab/100। ठीक है, तो ए का मान कितना सर, अपना ए का मान है सर 10, ए का मतलब आर है ना, ए का मान कितना मान लो आर। ठीक है, आर बराबर ये ए बराबर 10, फिर आर बराबर ये ए बी बराबर बस 10, और एच बराबर ये है ना सी बराबर 10। तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 10 रखो पहले, तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 कितना आया 21%। ठीक है, अब अपना 21 आ गया, मतलब अपन ने त्रिज्या में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है ना, और देखो वो बोल रहा आयतन में पर देखो मेरी बात सुनना एक बार, मैं ध्यान से सुनना। ये यहाँ पर देखो इसके अंदर भी ध्यान रखने वाली बात बताऊँ क्या है, देखो इसके अंदर भी देखो ये 1/3 पाई, और इसके अंदर भी 1/3 पाई। ठीक है, तो मतलब 1/3 पाई का कोई रोल नहीं, क्योंकि दोनों में आ रहा है वो, है ना। तो बचा कौन सा, आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर और एच, और इधर भी क्या बचेगा आर स्क्वायर और एच। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो अब 21% होगी, अब 21 में फिर 10 की परसेंट की वृद्धि करो, 10 + 21 इंटू 10/100 के। ठीक है, 21 और 10 कितना 31, प्लस और 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा 21, 21 में 10 का बार लगाएंगे तो 2.1, कितना आएगा 33.1। ठीक है, तो
तो 33.1% की उसके अंदर आयतन में वृद्धि हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ में वृद्धि निकालने के लिए, जैसे किसी में 5% वृद्धि हो गई स्टार्टिंग में, जैसे कुछ भी मान लो स्टार्टिंग में पता नहीं कुछ भी है ना, और बाद में पता चल रहा है कि अपने को 10% वृद्धि कर रही है, 15% की वृद्धि कर रही है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर क्या करते हैं अपन का ये फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली। और ये आप लोगों के जैसे परसेंटेज तो सिलेबस में है ही नहीं, है ना, तो ये परसेंटेज वाला जो सिलेबस आता है ना, जैसे अपने ग्राम से पटवारी है, सेट वगैरह है, तो उनमें क्या ये सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो वो बच्चे आसानी से कर लेंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है ना, तो इस प्रश्न को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है कि 49 लंबाई चौड़ाई और चाहिए, यानी एल बी और एच सेमी विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है? मतलब अब देखो पिघलाने का मतलब हो गया कि अपने को इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, पिघलाने का सीधा सीधा सा अर्थ होता है कि इसका आयतन। ठीक है, क्या है अपना ये घनाभ, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसमें होती है सर? ये तो होती है घनाभ के अंदर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होती है? घनाभ के अंदर। ठीक है, तो घनाभ के अंदर ये होगी 49 और ये हो गया 33 और ये कितना हो गया 24। ठीक है, घनाभ का आयतन सब पता नहीं अभी। ठीक है, बोल रहा है कि इसे पिघलाकर क्या क्या बनाया जाता है? इसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की क्या करनी है अपन को? त्रिज्या ज्ञात करनी है। पर गोले के अंदर तो अपने को पहले से ही पता है कि त्रिज्या ही तो होती है, मेन होती है जो, और गोले के अंदर है क्या? और गोले के अंदर है क्या? जैसे घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंची होती है, घन में एक ही भुजा होती है ना, और शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई होती है, और बेलन में भी त्रिज्या और ऊंचाई होती है, पर अपने गोले के अंदर सिर्फ एक होती है। पहले पिघलाया तो मतलब इसका आयतन क्या है सर? इसका आयतन होता है घनाभ का आयतन होता है सर एल बी एच। किसके आयतन बराबर हो जाएगा? जब पिघला दिया तो इसके आयतन हो जाएगा सर इसके 4/3 पाई आर स्क्वायर एच के। सॉरी, ये तो 4/3 नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया। अब आगे बताओ सर, ये पे लंबाई कितनी है सर? लंबाई तो 49 है। चौड़ाई कितनी सर? चौड़ाई 33 है। ऊंचाई कितनी सर? ऊंचाई 24 है। इधर क्या 4/3 और 22/7, तो इधर क्या जाएगा आर क्यूब। ठीक है, अब कर दो वज्र गुणन। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 50 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 3 इंटू 7 बटे हुए 4 इंटू 22। ठीक है, तो 22 का भाग 33 में, सॉरी 33 में 11 का भाग जाएगा 3 बार, और 22 में जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22 कर दे 33। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 का भाग जाएगा इसमें 3 बार। ठीक है, ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर बचा 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बराबर आर क्यूब। 49 को कैसे लिख दूँ मैं? 7 इंटू 7 इंटू, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बराबर आर क्यूब। ठीक है, तो मैं इसका लिख दूँ 2 7 और 1 7 ये रहा, तो 3 7 हो गया ना, तो 7 की क्यूब गुणा उधर 3 कितनी बार? 3 बार, 3 की क्यूब बराबर आर क्यूब। इसको क्या बोल दूँ मैं? 7 या 21 का होल क्यूब बराबर आर क्यूब। अब क्या करने? घनमूल ले लो। ठीक है, घनमूल लेने पर क्या जाएगा ये 21 का क्यूब बराबर आर क्यूब, देन 21 बराबर आर। ठीक है, 21 बराबर क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है, तो अपना त्रिज्या का मान कितना है? गोले की त्रिज्या का मान 21। ठीक है ना, अब ये अपना एग्जाम कब था? 2018 वाला एग्जाम था, और 9/1/2020 को इसका एग्जाम हुआ। ये भर्ती 2018 वाली थी, और ये अपना एग्जाम जो ग्रुप सी के अंदर हुआ था, ये ग्रुप सी है ना, ग्रुप सी के अंदर, तो एग्जाम डेट कौन सी इसकी? 9/1/2020। ठीक है, मैंने पूरा पेपर का पूरा नाम लिख रखा है इसके अंदर की, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, एक 4 सेमी लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेमी लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाता है? देखो, अरे चलो वो तो कीजिएगा, एक मिनट रुकना। ठीक है ना, अब वो बोल रहा है कि एक घन है, घन है, इस घन को एक जैसा घन है, एक ऐसा घन है, एक ऐसा क्या है? एक घन है, और इस घन को बोल रहा है कि 4 सेमी, इस घन की भुजा की लंबाई कितनी है सर? 4 सेमी।
इस घन की लंबाई कितनी है? देखो ये सब प्रश्न एग्जाम में आ रखा है, तो आप लोगों को ये प्रश्न एक बार समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई। इसकी बोला 4 सेमी लंबाई, इसकी 4 सेमी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, 4 सेमी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। बोल रहा है कि इस ठोस घन को 1 सेमी लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा, है ना। देखो इस लंबाई कितनी, सच 1 2 3, चौड़ाई 1 2 3, ऊंचाई 1 2 और 3। देखना एक बार, मेरी बात सुनना। लंबाई देखो, लंबाई है ना, ये लंबाई है ना, ये लंबाई, ये कितने सेमी है सर? 1 सेमी, 2 3 4। ये 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 और 4। ठीक है, एक एक सेमी के चार चार टुकड़े कट जाएंगे, है ना, इस लंबाई के अंदर। देखना देखना, ये देखो, ये कितना, ये पूरा टोटल कितना है? 4 सेमी। ये पूरा टोटल कितना है? 4 सेमी। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1 सेमी, ये 2 सेमी, ये 3 सेमी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1 सेमी, ये हो गया 2 सेमी, ये हो गया 3 सेमी, और ये हो गया 4 सेमी। तो 4 टुकड़े कट गए लंबाई के हिसाब से। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर, 4 कट गए। पर बताओ ये टुकड़ा है क्या? नहीं, अभी तो जुड़ रखा है ना, ये अभी तो लंबा सारा जुड़ रखा है, ये लंबा है ना, पूरा लंबा लंबा, ये पूरा है ना, ये पूरा लंबा है। ऐसे ऐसे करके पूरा क्या है? लंबा है ना, ये पूरा लंबा है, ऐसे पूरा लंबा है, ऐसे पूरा। अपने को क्या करना है? छोटे टुकड़ों में काटना है ना, ऐसे छोटे टुकड़ों में। तो ये पूरा लंबा है ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये पूरा लंबा है। तो लंबाई कितनी है सर? 4 सेमी। तो 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी। 4 सेमी में एक एक सेमी के टुकड़े कट गए। ठीक है, लंबाई के हिसाब से, ये लंबाई है ना। अब करना चौड़ाई के हिसाब से। चौड़ाई कौन सी? ये वाली। अब देखो इसके अंदर ऊंचाई दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है ना। ये दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है ना। क्यों दे रखी है? क्योंकि ये तो 2D के अंदर है ना यार, 2D है ये तो। और अपन क्या कर रहे हैं? 3D पढ़ रहे हैं अपन। ये जो चैप्टर है ना घन घनाभ, ये तो 3D के अंदर। और जो मेरे हाथ में पेपर है वो क्या है? 2D। ठीक है, तो 2D के अंदर तो अपने को 2D दिखेगा, 3D में 3D दिखेगा अपने पास। मेरे पास वो मैजिक वाला चश्मा थोड़ी ना है जो मैं 3D देख सकूं। ठीक है, ये तो हो गया अपना लंबाई। लंबाई के हिसाब से 1 2 3 4 सेमी वाले, 4 सेमी में एक एक सेमी के टुकड़े कट गए। ठीक है, अब चौड़ाई के हिसाब से करते हैं। चौड़ाई कौन सी सर? देखो इसको अपन में, देखो सरसरी नजर से देखना, यहाँ पे मैं काट, यहाँ पे इसको मैंने रख दिया, है ना, कट गया। अब चौड़ाई के हिसाब से, चौड़ाई कौन सी सर? ये रही। तो चौड़ाई कैसी? देखो मेरी बात सुनना, ये आप लोग ऐसे देख रहे होंगे कि ऊपर ऊपर कट रही है, पर ये ऊपर नहीं कट रही है, नीचे कट रही है अभी। क्यों? क्योंकि ये 3D है ना। अरे ये 3D है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊपर बढ़ रही है। नहीं, ऊपर नहीं बढ़ रही है, ये नीचे ना, ये नीचे चौड़ाई, इस चौड़ाई के हिसाब से कट रही है ये, है ना। तो चौड़ाई है ना, चौड़ाई ये रही, चौड़ाई ये, चौड़ाई है ना, तो इस हिसाब से कट रही है ना। तो चौड़ाई के हिसाब से कट रही है। अब देखना मेरी बात सुनना, अपन 2D है नहीं है, तो 2D में तो देखो ये टोटा कट गया। देख रहा, मेरी बात सुनना, एक टुकड़ा पड़ रहा है, नीचे नीचे पड़ रहा है ना, एक कट गया 1 सेमी वाला, फिर 2 सेमी वाला। देखो टुकड़े कट रहे हैं, नीचे पड़ रहे हैं नीचे। फिर 3 सेमी वाले, 3 या 3 सेमी, मतलब 3 सेमी ऊंचाई पर ना। फिर ये चौथा में देखो, ये और एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है ना, 3 बार ही कटा ना। और ये तो चौथा तो पहले पहले से ही कटा हुआ है ना। ये 3 बार काटने पर ये चौथा तो पहले से ही कटा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये अपन ने पहले ऊपर से नहीं काटा ना इसको, तो ये पहले से कटा हुआ है तो ना। तो 3 बार कट लग गया। देखो लंबाई में भी 3 बार कट लग गया और चौड़ाई में भी 3 बार कट लग गया। अरे कचरे कचरा हो गया अब तो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? इसको मैं रख देता हूँ कचरे को। ठीक है, अब ऊंचाई, ऊंचाई के साथ अब देखो ऊंचाई है ना, ऊंचाई। अब ऊंचाई तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा इसके अंदर? ऊंचाई के अंदर भी देखो 3 बार कट रखा है, ऊंचाई के अंदर भी 3 बार कट रखा है। जैसे ये ऊंचाई मान लो आप लोग, है ना, ये ऊंचाई मान लो, है ना। तो देखो लंबाई कट गई, चौड़ाई कट गई। तो चौड़ाई में देखो, लंबाई में 3 बार कटा, चौड़ाई में भी 3 बार कटा, है ना। 3 बार देखो, 3 बार कटा ना, ऐसे 1 2 3 बार कटा था ना चौड़ाई के अंदर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये है 2D के अंदर। तो 2D के अंदर देखो लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, और ऊंचाई कैसी है? देखो अब यहाँ पर देखो है तो वास्तव में ये चीज़ ना ऐसी चीज़ है, ये ऐसी पड़ी कि लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, और ऊंचाई कौन सी? ये वाली।
ऊंचाई कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो अब ये तो अपन 2D के अंदर है ना, तो 2D के अंदर तो ये लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, तो इसको ऊंचाई को मैं ऐसे कर लूँ, ऊंचाई ये रही, तो ऊंचाई में भी 3 बार कट कटेंगे ना, 1 2 3। ठीक है, तो कितना हो गया, लंबाई में भी 3 कट हो गए, चौड़ाई में भी 3 कट हो गए, और ऊंचाई में भी 3 कट हो गए। ठीक है, तो देखो लंबाई में कितने कट करेंगे, लंबाई में काटा गया कितनी बार, 3 बार। ठीक है, चौड़ाई में कितनी बार काटा गया अपन ने, 3 बार, और ऊंचाई में 3 बार। तो टोटल कितनी बार कट लगाया अपन ने, 9 बार कट लगा दिया। ठीक है, टोटल कितनी बार कट लगाया अपन ने, 9 बार। ठीक है, एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है और घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घन की भुजा, एक घन देखो ये रहा, इसकी भुजा कितनी है, सम अभाज्य संख्या। देखो सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सम अभाज्य संख्या। देखो अगर आप लोगों को ये पता है ना कि सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे। सम अभाज्य संख्या कितनी है सर, एक सम अभाज्य संख्या, देखो सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। वो कौन सी संख्या, देखो मुझे बताओ पहले, तो मुझे अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता उसके सिवा, है ना। देखो मुझे बताओ पहले तो 10 में किसी का भाग जाता है कि हाँ सर, 5 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 8। देखो सम संख्या होनी चाहिए पहले, तो सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या कौन कौन सर सम संख्या सर 2 4 6 8 10 12, है ना, डेट करके, है ना, ये सब सम संख्या है। मुझे बताओ ऐसी कोई संख्या है जिसमें सिर्फ उसी का भाग जाता है और उसके अलावा किसी का नहीं जाता। 12 में 3 का जाता है सर, 4 का जाता है, 2 का जाता है, और 12 का भी जाता है। 10 में सर, 10 में 5 का जाता है, 2 का जाता है, 10 का जाता है। 8 में 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। 6 में 3 का जाता है, 2 का जाता है, और 6 का जाता है। 4 में 4 का जाता है, 2 का जाता है। ठीक है, 2 में सर 2 का जाता है, बस 2 का मतलब अपना हो गया। देखो अब एक का, देखो एक का है ना, एक का भी भाग जाता है सब में, तो एक का तो सब में जाता है वैसे भी, तो एक को अपन ले या नहीं ले बात बराबर ही है। ठीक है, ठीक है, तो 2 का सर, 2 के अंदर से 2 का ही भाग जा रहा है, और किसी जाता है क्या, नहीं सर, एक का जाता है, पर एक तो जैसे वैसे एक का तो सब में जाता है, तो एक को अपन ले या नहीं ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 का अंदर 2 का अलावा किसी का भाग जाता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, हाँ, मतलब ये सम अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो अभाज्य संख्या तो कौन कौन सी है जिसमें किसी का भाग जाता नहीं है। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9, है ना, ये अभाज्य संख्या होगी। पर वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, देखो अभाज्य संख्या 9 नहीं है, 9 तो भाज्य संख्या 1 3 5 7 11। ठीक है, अब बताओ मुझे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम का मतलब वो संख्या सम होनी चाहिए। सम कौन सी सर, 2। ठीक है, मतलब कि एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है, हाँ, मतलब उस घन की भुजा की लंबाई कितनी सर, 2 मीटर। ठीक है, तो घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। बस सर, अगर घन की भुजा की लंबाई 2 मीटर है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो घन का विकर्ण कितना होता है सर, सर घन का विकर्ण होगा सर, घन का विकर्ण होता है सर जब इसकी लंबाई कितनी सर, 2 2, तो लंबाई कितनी होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर एल। तो 4 + 4 + 4 बराबर रूट एल। कितना हो गया सर, ये हो गया सर 4 × 12। 12 को अपन क्या बोल देंगे सर, 12 को ऊपर बोल सकते हैं क्या, 3 × 4 बराबर एल। तो इसको क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, 2√3 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। या फिर इसका मान डायरेक्ट क्या होता है सर, √3 भुजा। ठीक है, विकर्ण का मान डायरेक्ट क्या होता है, √3 भुजा। ठीक है, तो √3 भुजा हो गई है, तो अपना 2√3 आंसर आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। बस समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, एक सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बस। और नहीं समझ में आए तो क्या कर देना, कमेंट कर देना, अपने कौन से पैसे लगते हैं क्या, है ना। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो। अब बोल रहा है कि यदि एक शंकु एक गोला समान त्रिज्या और समान आयतन रखते हैं तो गोले के व्यास तथा शंकु की व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मुझे इसको बताओ, मुझे इसके अंदर कि एक गोला, एक शंकु है और एक गोला है, तो शंकु ये रहा, गोला कौन सा सर, ये रहा। बोल रहा है एक गोला और एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या
समान त्रिज्या ये रहे, मतलब दोनों त्रिज्या आर है, ठीक है, ठीक है, और समान आयतन रखते हैं, आयतन समान है क्या, अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसका आयतन कितना सर 1/3 पाई r² इसका आयतन कितना सर 4/3 पाई r³, हाँ ठीक है। बोल रहा है गोले के व्यास, गोले का व्यास कितना होता है सर, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास 2r, ठीक है। शंकु की ऊंचाई सर, शंकु की ऊंचाई कितनी सर h का अनुपात कितना सर, यह ज्ञात करना है अपने को, मतलब अपने को 2r/h का मान ज्ञात करना है, ठीक है सर। मतलब क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल कर दो, पहले इसको पहले यहाँ तो समझ लो कि दोनों का आयतन बराबर है, ठीक है। अब मैं इसको इस स्टेप को तो ऐसे कैसे लिख दूँ, इस स्टेप को वापस उतार के फिर इसको मैं काटा पाटी करता हूँ ना, पाई आर, तो r² बराबर 4/3 पाई। अब देखो यहाँ पर आर क्यों लिख रखा है, तो मैं इसको लिख दूँ r².r, ठीक है, r².r लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ सर। पाई से पाई कैंसिल कर दो, हाँ सर। r² से r² कैंसिल कर दो, हाँ सर। 3 से 3 कैंसिल कर दो, हाँ सर। बचा कितना सर, h बराबर 4r बचा, हाँ सर। अपने को निकालना क्या सर, 2r/h निकालना है, हाँ। क्या करें सर, देखो अपने को 2r/h निकालना है, हाँ निकालना है, तो क्या करेंगे सर, देखना मुझे बताओ पहले तो, मुझे बता दो एक बार, यहाँ देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 का भाग लगा दूँ दोनों में 2 का भाग लगा दूँ क्या, हाँ 2 का भाग लगा दो सर, दोनों में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, 2 का भाग लगाने पर 2 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे 2r बच जाएगा ना, हाँ सर। 2 का भाग लगाने पर या फिर ऐसे कर दो, 2 का भाग लगाओ या कैसे कर लो यार, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो h बराबर इसको 4r को क्या लिख दो, 2 × 2r, ठीक है, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब बच्चा क्या सर, इसको क्या कर दो 2r/h, h को इधर लेके आओ, h को इधर लेके आओ और 2 को इधर भेज दो, ठीक है। तो बचे क्या अपने पास 1/2 बराबर 2r/h, ठीक है। मतलब अपने पास 2r/h आ गया क्या, हाँ सर। गोले का व्यास, व्यास क्या होता है सर, त्रिज्या होती है सर, त्रिज्या तो क्या होती है r होती है, हाँ तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r, समझ में आ गई मेरी बात। तो अपने 2r का आ गया, 2r आ गया सर, और ऊंचाई कितनी सर शंकु की सर h है, h का मान आ गया ना h, ठीक है। तो 2r/h कितना आ गया, 1/2, ये आ गया अपना मान, ठीक है। अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अपने को पता रहना चाहिए कि सूत्र, देखो मैंने क्या बताया, सूत्र जिसको याद है और लास्ट में निकालना क्या है वो याद है। सूत्र क्या है सर अपना, 1/3 पाई r² और पाई r 4/3 पाई r³ निकालना क्या सर 2r/h, बस क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अपने को कैलकुलेशन तो करनी है, और कैलकुलेशन तो आपको अच्छे तरह से आती है, ठीक है। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, जैसे अपन रिवीजन क्लास लेंगे ना तो उन क्लासों में भी इन सभी चैप्टर को मैं शामिल कर लूँगा, ठीक है। अब देखो एक ये बोल रहा है कि 2.2 डेसी क्यूब के पीतल को, क्या बोल रहा है 2.2 डेसी क्यूब के पीतल को 0.50 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में डाला जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब तार क्या होता है सर, तार होता है बेलन जैसा, ठीक है। तार क्या होता है, बेलन जैसा होता है। तो अब बेलन को अपन क्या करते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि व्यास, ये क्या है व्यास, तो ये मतलब देखो ये तार हो, ये रहा ये तार, ये रहा तार का व्यास कितना सर, व्यास आता 2r, कितना सर 0.50, तो इस तार का त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, त्रिज्या हो जाएगी सर 0.50/2 यानी 0.25 सेमी, ठीक है। ये क्या है सर, बेलन जैसा है, ये बेलन जैसा है, बेलन जैसा, तो बेलन जैसा है तो बेलन की क्या है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर, ये ऊंचाई तो है, देखो तार की लंबाई है, ऊंचाई क्या होगी, सेम ही होगी ना। अब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं सीधा, इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 2r कितना हो जाएगा, 2r बराबर 50.50 और r बराबर 25। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो अपन को निकालनी है, और ऊंचाई का मतलब हो गया लंबाई उसकी, ठीक है। अब इसका आयतन दे दिया, इसका आयतन कितना सर, इसका आयतन दे दिया सर 2.2 डेसीमल क्यूब, 2.2 डेसीमल क्यूब। यहाँ पर अपने को सेमी में दे रखा है, यहाँ पर देखो डेसी में दे रखा है, यहाँ पे सेमी में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन सेमी को डेसी में चेंज करो या डेसी को सेमी में चेंज करो, ठीक है। इस पहले बेलन का पूरा अपने को बताओ, बेलन का पूरा आयतन कितना है सर, बेलन का आयतन सर कितना दे रखा है 2.2 डेसीमल, तो आयतन कितना है सर, आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है सर पाई r² h, हाँ सर पाई r² h होता है।
आयतन दे रखा क्या सर? हाँ दे रखा, कितना दे रखा सर? 2.2 डेसीमल क्यूब। हाँ इधर पाई का मान दे रखा क्या? हाँ पाई का मान दे रखा। आर का मान कितना दे रखा सर? 0.25 × 0.25 × एच। एच का मान अपने को निकालना है क्योंकि एच क्या है? उस तार की लंबाई है। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे डेसिमल क्यूब है और यहाँ पे ये सेमी में है, तो सेमी में, तो सेमी में चेंज करना पड़ेगा इसको। सेमी में तो सेमी में चेंज करना पड़ेगा। देखो एक डेसिमल क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 सेमी क्यूब के, है ना। इसको अपन कैसे लिख दो? इसको 1000 सेमी क्यूब के। ठीक है, ठीक है। देखो 2.2 को किससे गुणा कर दो? फिर 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेमी क्यूब के अंदर इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 × एच। ठीक है, अब देखो इसको 2.2 को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2200 बटे हुए 0.25 और इसको पाई को मैं देखो 22/7 लिख दी यहीं पे, तो ये 22 भी यहाँ आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और एच आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको भी नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। एच बराबर 2200 इंटू 7.25 इंटू 22। देखो 0.25 और 0.25 को हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 100 आ जाएगा ना। ठीक है, एच बराबर 2200 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, बटे हुए 25 इंटू 25 इंटू 22। ठीक है, ऊपर क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, मुझे ये बताओ पहले तो कि अब देखो 22 से मैं इसको काटूंगा तो कितने बार जाएगा सर? 100 बार कटेगा ये, नहीं 22 बार। 22 को 22 से कम 22, हाँ 100 बार कट गया। ठीक है, 25 का इसमें बार कितने बार जाएगा सर? 25 का 4 बार जाएगा, उसमें 25 का 4 बार जाएगा। ठीक है, एच बराबर 100 इंटू 7 इंटू 16, 16 100 में 100 7 112, 112 00। ठीक है, एच बराबर कितना है? 112 00। ठीक है, यानी 11200। और ये एच है तो मतलब इसका मान क्या होगा? सेमी के अंदर होगा। अपने यहाँ पर तो यार ये तो सेमी में नहीं दे रखा है, तो मीटर में दे रखा है, तो मीटर में निकालो इसको पहले, तो मीटर में निकालो, मीटर में निकालो। तो सेंटीमीटर में एक दो एक मीटर में किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। मतलब अपन अगर है इसके अंदर 100 का भाग लगा देंगे तो किसका मान आ जाएगा? वो मीटर का मान आ जाएगा। ठीक है, 100 का भाग लगा देंगे तो एच बराबर 112 मीटर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात? मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अब गर्मी स्टार्ट हो गई थोड़ा बहुत। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? अब ये प्रश्न कब आ रहा है आप लोगों का? एग्जाम तो 2020 का है और इसका एग्जाम डेट क्या है? 14/12/2020। ठीक है, इसकी एग्जाम डेट कौन सा? 14/12/2020। देखो ये पूरा एग्जाम का नाम है पूरा, है ना, ताकि आप लोगों को एग्जाम का ही पता लग जाए और एग्जाम डेट का ही पता लग जाए। ठीक है, देखो नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आप बताओ। अब आप लोगों को देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आए तो उसको क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। आप सोचते हो कि यार मेरे को कैसे क्वेश्चन आता है? अरे भाई मेरे को क्वेश्चन आता नहीं है, पर मैं उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन को आ जाता है, मेरे को समझ में। ठीक है, और दूसरी बात मैं गणित का आदमी हूँ तो मेरे को क्या, अब जैसे मैं स्टार्टिंग से गणित ही पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या गणित में वो बोलती है समझ विकसित हो जाती है ना, तो समझ विकसित हो गई, है ना। अब आप लोग क्या पहली बार पढ़ते हो गणित, है ना, तो आप लोगों को मैं बताऊँ क्या करना है। आप लोगों को जैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो उस क्वेश्चन को 2 बार देखो, 3 बार देखो, है ना, और अपने आप समझ में आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, एक बार देख लिया, हाँ आ रहा, समझ में नहीं आया, समझ में यहाँ तक नहीं समझ में आया तो सर समझ में नहीं आया। देखो समझ में कब आता है? जब 2 बार देखोगे आप, 3 बार देखोगे। आपको पता है घर में अगर अपन कुछ चीज़ बनाते हैं, कोई खाना वगैरह बनाते हैं, तो एक बार में कोई स्पेशल नहीं बनता, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके बनता है। जैसे अभी मुझे सब चीज़ बनानी आती है, खाना वगैरह सब बनाना आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि मैं बनाने का काम हो गया मेरा, है ना, बाहर रहता हूँ तो बनाने का काम हो गया, है ना। क्यों? अब बनाने काम हो गया तो मुझे किसी टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को वो सब्जी सही बनेगी कि नहीं बनेगी, रोटी सही बनेगी कि नहीं बनेगी, ना, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप भी गणित के अंदर प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चंस नहीं है तो रफ पेपर रखो, साथ में रफ कॉपी रखो। अब आप क्लास लेते हो तो क्लास लेने के साथ साथ रफ कॉपी रहनी चाहिए आपको लोगों के पास। और डेली 1 घंटा, मैं कहता हूँ ना 1 घंटा या आधा घंटा डेली गणित की प्रैक्टिस करा करो। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है ना पहले भी आ रखा था एग्जाम के अंदर, पर इस एग्जाम में भी आ रखा है, 2020 वाले एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को ले रखा है, और 14/12/2020 को इसका एग्जाम हुआ था, है ना।
घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी सर, लंबाई एरी चौड़ाई एरी और ऊंचाई एरी का योग कितना सर, x। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और वापस आज भी है, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम पहले तो कितना था 12 और 2012 और 16 और 18 के अंदर था, और आज कौन सा 2020 के अंदर है ये, है ना। और विकर्ण की लंबाई सर, विकर्ण कितना होता है, विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर y। विकर्ण तो रूट में होता है ना, ठीक है, रूट में होता है सर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो होगा विकर्ण, विकर्ण दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। वर्ग करने पर देखो मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लैक स्क्रीन है ना, ब्लैक स्क्रीन पे इसलिए लिखता हूं मैं ताकि आंखों पर जोर नहीं पड़े, है ना, आंखों पर जोर नहीं पड़े, क्योंकि व्हाइट रहती है ना तो पूरा फोकस आता है आंखों पर, है ना, पूरा फोकस आता है ना। ब्लैक रहती है तो स्क्रीन पे आंखों पर इतना जोर नहीं पड़ता है, ठीक है, और पढ़ाने में मुझे दिक्कत नहीं आती है, और आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है। मुझे पता है पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है, ब्लैक स्क्रीन रहती है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने को अक्षर अक्षर दिखते हैं। जैसे अपन पीडीएफ वगैरह खोलते हैं ना कोई भी चीज़, तो अपन पता है उसके अंदर डार्क मोड करते हैं पीडीएफ का, जैसे एडोबी एक्रोबेट वगैरह में खोलते हैं ना अपन, तो उसमें डार्क मोड करके पढ़ते हैं ना, चाहे नाइट में पढ़ो या दिन में पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। पर उसको उसके अगर अपन व्हाइट में पढ़े तो व्हाइट के अंदर क्या पूरा फोकस आंखों में आता है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक स्क्रीन में कर रखा है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। विकट वर्क करने पर क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ठीक है। और अपने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। मतलब अब देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बैठ रहा है क्या फिट, हाँ सर ये वाला बैठ रहा फुट, है ना, मतलब अपने को उसका मान याद करना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है सर, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो नहीं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई एच आएगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, देखो आप लोग है ना, देखो क्लास लो ना तो कमेंट जरूर करना, है ना, पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे क्या मोटिवेशन मिलता है ना, तो कमेंट जरूर करना आप लोग, सर समझ में आया नहीं आया, है ना। दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कोष्टक दो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस दो चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस दो ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। इसका मान कितना सर, एल प्लस बी प्लस एच का मान सर ए रहा एक्स, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान कितना सर, ये रहा वाई स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल दूँ सर, इसको मैं बोल दूँ दो कोष्टक लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। इसको इसका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, ठीक है। क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दो कोष्टक लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। क्या है इसका मान, ये रहा। सॉरी इसके अंदर थोड़ा सा इक्वेशन से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ना स्क्वायर है ये, और यहाँ पर भी ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो अपना आंसर क्या आया ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गई, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना यार। देखो देखो मेंबर देखो मेरे भी, देखो मैंने कितने बताया आप लोगों को कि 1000 सब मेंबर होंगे तो मैं आप लोगों को बुकलेट प्रोवाइड करवाऊंगा, पर मैंने पहले बुकलेट प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि 1000 मेंबर तो पता नहीं कब होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या सपोर्ट तो करते हो नहीं, है, सपोर्ट तो आप कर नहीं रहे हो, आप लोग क्या खुद क्लास देखते हो, दूसरों को शेयर नहीं करते हो, बुकलेट किसी को शेयर करते नहीं हो, है ना। तो प्लीज़ शेयर करा करो यार, शेयर करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, देखो ये बेलनाकार, ये रहा बेलनाकार मतलब बेलन, ठीक है, ये रहा की क्षमता मतलब 1408 घन सेमी है। टैंक की गहराई कितनी सर, टैंक की गहराई है सर 7। टैंक की सज्जा याद कीजिए, आर का मान याद करना है, अरे सिंपल सा क्वेश्चन से, एग्जाम कब है 2022 वाला एग्जाम है, और 11/10/2022 को इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2022 के अंदर, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच,
हाँ, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर होता है, पर बेलन की आयतन कितना है सर? बेलन का आयतन होता है सर 1408 दे रखा है, 1408 दे रखा है। हाँ, मतलब अपने को आर का मान ज्ञात करना है। हाँ करो भाई। पाई का मान कितना सर? 22/7। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच का मान कितना सर? 7। 1408, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर 1408/22। 22 को बार देंगे तो कितनी बार जाएगा? 22×5 = 10, 22×132, 6 बार। फिर बच्चा कितना? 8 8। 22 से कम 22, 22 22 66, 22 88, 8 बार। 22 88 4 बार, सॉरी। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 64, देन आर बराबर 8। मतलब उसकी त्रिज्या कितनी है सर? 8 है। ये तो इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कब आ रहेगा अपने? 2022 में आ रहेगा। अब देखो आप लोग, देखो मैंने देखा इस क्वेश्चन, मैंने पैटर्न, देखो पैटर्न क्या फॉलो हुआ कि 2011 में तो क्षेत्रमिति आया नहीं, क्षेत्रमिति में कोई उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं। जैसे 2012 और 14 लिया मैंने ना, ये वाला 12 वाला, तो उस एग्जाम के अंदर, और 16 वाला, उस एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ रखे थे, है ना। ठीक है, फिर 2018 में वापस इजी क्वेश्चन आ गए, और 2022 में वापस इजी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, जो फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन अपने 2022 के अंदर आ गए, है ना। ये 22 वाला क्वेश्चन इसके अंदर क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है। अब जिसको ये चीज़ आ गई, देखो इस प्रश्न में समझने का कुछ नहीं है, मेरे को इस प्रश्न में समझने का आगे कुछ नहीं है सर। इस प्रश्न में समझ, देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है सर? 1408। बस पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान अपन को निकालना है, एच का मान 7 दे रखा है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को, बताओ। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब इसका मान अपन को ज्ञात करना है R1/R2। ठीक है, अपन को ज्ञात क्या करना है? अपन को ज्ञात क्या करना है? R1/R2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अपने को ज्ञात क्या करना है कि पहले शंकु की त्रिज्या और दूसरे शंकु की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। ये एग्जाम 2022 में हुआ था, और ये ग्रुप ए के अंदर हुआ था, और 11/10/2022 को इसका एग्जाम हुआ था, 2022 वाले वैकेंसी के अंदर। ठीक है, शंकु कौन सा? ये रहा शंकु। ठीक है, इनके आयतन का अनुपात दे रखा है 4:25, और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। देखो आयतन का अनुपात देखो, ऊंचाई का अनुपात मतलब H1/H2 कितना दे रखा है? 25/64। ठीक है, हाँ सर, इसका आयतन का अनुपात देगा सर। आयतन कितना सर? इस शंकु का आयतन, इसकी इसकी ऊंचाई कितनी है सर? H1। इसकी त्रिज्या कितनी है सर? त्रिज्या R1। इसकी ऊंचाई कितनी है सर? H2। इसकी त्रिज्या कितनी है सर? R2। तो देखो 1/3 पाई R1² H1, 1/3 पाई R2² H2। शंकु की आयतन दे रखा है ना? हाँ सर, आयतन दे रखा है सर 4/25। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या सर? R1² बटे हुए सर R1² H1, R2² H2 बटा 4/25। हाँ सर, बताओ मुझे H1 H2 का मान कितना है सर? इस H1 H2 का, इस H1 और H2 का मान कितना है सर? 25/64। R1 स्क्वायर 25/64, देखो ऐसे है ना, बराबर 4/25। 64 करो इसको। हाँ सर, आप क्या कर दो? वज्र गुणन कर दो, इसको इससे, इसको इसको। देखो R1² और R2² बराबर 4/25 इंटू 64/25। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? हाँ सर, 64 आ गया इधर। सही है। बताओ अब क्या करना है? इसको क्या बोल दिया अपन? 416 चैसल का 1, 16,256। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको मैं R1² और R2² करूं तो क्या आएगा? 416 का 6 का 1, और 6 का 24, 25, 15 का 25 का 625। ठीक है, दोनों का क्या कर दो? वर्गमूल कर दो। ठीक है, वर्गमूल करने पे क्या आएगा? R1/R2 बराबर 256 किसका वर्गमूल है सर? 16 का। 625 25 का, मतलब 16/25 आ रहा है क्या? हाँ सर आ गया। ठीक है, देखो
क्वेश्चंस करते समय मुझे भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि अपन अगर हर स्टेप अगर सही नहीं करें, एक भी स्टेप में अगर गलती हो जाए, देखो जीके में करंट में है ना, तो उनमें तो क्या लाइनें रहती है, लाइन टू लाइन पीपीटी रहती है, उसको पढ़ के सुनाना है बस, ठीक है। पर गणित में ऐसा नहीं है, गणित में तो आप लोगों को पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है, तभी काम हो पाएगा, ठीक है। 16/16 अनुपात 25, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेमी और 2 सेमी है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है। देखो ये इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक गोला ऐसा है, इस गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बना दिए, एक ऐसा गोला बनाया और एक ऐसा गोला बनाया प्लस एक ऐसा गोला बनाया, कि 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं, बना दिए। 2 गोले की त्रिज्या कितनी रहेगी, इसकी त्रिज्या 3 सेमी, इसकी त्रिज्या 1.5 और इसकी 2 सेमी, और इसकी त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है। ग्रुप बी के अंदर आ रखा है 15/10/2022 को इसका पेपर हुआ था, ठीक है। इसका आयतन क्या है सर, इसका आयतन है सर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन कितना है सर 4/3 पाई आर क्यूब। इसको R1 बोल दो ना, 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। इसका R3 बोल दिया, इसका R2, इसका R1 और इसका R, ठीक है। R का मान याद करना है, बस बात खत्म। अब देखो इसका अब इसमें देखो 4/3 पाई कॉमन लेने पर तो क्या आएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, इधर 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा R क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ठीक है। R1 का मान कितना सर, R का मान कितना सर, R का मान 3 का क्यूब, और R1 का 1.5 और 2, 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है सर 27, और इसका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा 15 का 225 इंटू 15, 15 5 75 7 15 दूनी 30 37 इसका 3 15 दूनी 30 और 33 कितना हुआ 3.375, कितना 3.375, और 2 का क्यूब 8 प्लस R क्यूब, ठीक है। कितना हुआ ये टोटल सर 11.375 बराबर 27 बराबर प्लस R3 क्यूब। इसको इसमें से घटा दो, क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, कितना आएगा 27 माइनस 11.375, घटाओ इसको 27.000 में से 11.375 घटाओ, 15 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 7 गया तो 2, इधर 9 में से 3 गया तो 6 पॉइंट, इधर कितना बच्चा 6 में से 1 गया तो 5, और इधर 2 में से 1 गया तो 1, 15.625 बराबर R क्यूब। इसकी वैल्यू किसके बराबर, देखो 5 है ना लास्ट में, मतलब 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंत में भी उसका मान क्या होगा 5 होगा। किसके अंदर 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो इसके अंदर अपना आंसर कितना आएगा 2.5 सेमी, तो R क्यूब। इसका क्या कर दो घनमूल करने पर, तो अपना R क्यूब का मान कितना हो जाएगा, R क्यूब बराबर 15 देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2.5 का क्यूब, 2.5 का क्यूब कैसे, देखो 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना 6.25, 6.25 को अगर 2.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 55 25 हासिल का 2 सॉरी 12 62 का 2 हासिल का 6 150 156, ठीक है। हाँ 2.5 को 3 बार गुणा करना है तो कितना आएगा 15.625, ठीक है। तो घनमूल कर दिया तो कब क्या आएगा R3 बराबर 2.5 सेमी, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। अब देखो अपना क्वेश्चंस कितने 10 क्वेश्चंस हो गए, और 10 क्वेश्चंस कल कर लेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से PI को पूरा हो जाएगा, और कल परसों मतलब अपनी 22 तारीख से अपन बुक
संख्या पद्धति स्टार्ट कर देंगे। संख्या पद्धति में देखो ज़्यादा क्लासें नहीं है तो अपनी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी, और मैं मानता हूँ कि अपना कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर और बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, अब मेरी बात सुनो, इस जो अपना चैप्टर है ना, कौन सा, क्षेत्रमिति, इससे हर बार 2 3 2 3 2 3, मतलब 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 3 भी आ रहे हैं, कभी में 2 किसी में 3, किसी में 2 किसी में 3, किसी में 2 किसी में 3, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं इसके अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि किसी में 2 किसी में 3 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैटिक्स और संख्या पद्धति, सॉरी ये अपना क्षेत्रमिति, तो दोनों में से कम 5 प्रश्न अपने आएंगे, दोनों में से 5 प्रश्न आएंगे, और अपने बहुपद और संख्या पद्धति में से 3 ही प्रश्न आएंगे, और अपने 3 या 4 और रीजनिंग के अपने 2-3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। देखो चैनल को, अब अपना चैनल का नाम क्या है, सुनील अकेडमी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगी, बुकलेट मिल जाएगी। कब बुकलेट मिल जाएगी, शायद आप लोगों को 23 तारीख को आप लोगों को मैं बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी क्षेत्रमिति की। ठीक है, मैंने अभी वापस उसको टाइप करना स्टार्ट कर दिया। और देखो करेक्शन, अगर किसी प्रकार का करेक्शन हो ना बुक के अंदर, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली बता सकते हो। ठीक है, फोटो बता देना मुझे, फोटो बता देना उसकी, स्क्रीनशॉट लेके बता देना मुझे कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, और लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग दोस्तों से शेयर नहीं करते यार, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि आप लोग मुझे, मतलब दोस्तों से शेयर नहीं करते हो। शेयर करा करो ना, शेयर तो करा करो, दोस्तों से शेयर करो। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका हर कमेंट मैं देखता हूँ, क्योंकि देखने के बाद ही तो सोचता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अपना कमेंट पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, तभी पढ़ाने की इच्छा होती है। जैसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है ना, तभी पढ़ाने की इच्छा होती है। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता ना, तो मैं मान लो कि पढ़ाने की इच्छा बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। तो आप लोग का ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।